हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन उदयपुर क्लासेस। तो आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी के अंदर है वो आपकी 11,000 सीटें बढ़ गई है और अब आपकी बीएसटीसी है वो 3 साल की होगी। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने आपसे 36 करोड़ रुपए है वो ले ली है और आपको कॉलेज आवंटन भी नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी बातें इस सेशन के अंदर होने वाली है। आखिर कब आपका कॉलेज आवंटन होगा, कॉलेज आवंटन में देरी होने की वजह से विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आ रही है, उस पर भी इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आगे। चलिए, सबसे पहले यदि आपका कोई सवाल और मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम यूज़र नेम यहाँ पर दे रखा है आपको, राकेश आंकला 11। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है आपको बीएसटीसी के, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब टू द पॉइंट सारी बातें करेंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी प्रकार का कमेंट करना है वीडियो के अंत में कीजिएगा। शुरुआत में इस वीडियो को आधा अधूरा देखे बिना जज मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बिल्कुल, जो आज संडे बिग स्टोरी ये प्रकाशित हुई है आपके, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग आज सारी बातें होने वाली है। मैं मेरे मन से कोई भी यहाँ पर फैक्ट आज नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी फैक्ट इस न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो कृपया करके इन फैक्ट्स के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब आपके जो सीटें हैं वो काफ़ी सारी बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ने वाली है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आपसे शिक्षा विभाग ने 36 करोड़ रुपए ले लिए हैं। ठीक है, और बात करेंगे कि विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है अलॉटमेंट टाइम पर नहीं होने से। देखो, प्रदेश में डिलीट विद्यार्थियों से भी शिक्षा विभाग ने लिए है 3-3 हज़ार रुपये। मतलब आपने काउंसलिंग कराई है तो 3 हज़ार रुपये आपसे शिक्षा विभाग ने लिए है, सबसे लिए है। ठीक है, अब 1.20 लाख अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क के 36 करोड़ रुपये जमा करवाए। ठीक है, अब 1.20 का आप 3,000 से गुणा करोगे तो 36 करोड़ रुपये आपके पास आएंगे। ठीक है, 36 करोड़ रुपए अब आपका शिक्षा विभाग आपसे कम से कम है वो 1 साल तो रखेगा। ठीक है, कम से कम 1 साल तो रखेगा 36 करोड़ आपसे। और 1 साल का यदि आप एफडी का रिटर्न भी लेकोगे तो 6-7% आ जाता है। किसी म्यूचुअल फंड में डालेगा तो भी वहाँ का रिटर्न भी 12 से 15% आ जाता है। अब 36 करोड़ का आप 10-12% रिटर्न निकाल के कैलकुलेट कर लेना कितना शिक्षा विभाग पैसा कमाएगा। ठीक है ना, इस पैसे से पैसा कमाने वाली टेक्निक है। अब बात करते हैं, 45 दिन बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। ये तो बात हो गई आपके पंजीयन शुल्क की जो आपसे लिया गया है। अब और इसके अंदर बात की गई है, ठीक है, कि आपकी बीएसटीसी के अंदर सीटें बढ़ाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये रिपोर्ट आई ना, इसके अनुसार सीटें वो बढ़ाई गई है। बात करते हैं पूरी न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर, एक एक आपको पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, खुद न्यूज़ पढ़ोगे उससे अच्छा कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्या है कि छोटी मोटी बात की गई है। देखो, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, ठीक है, इसके विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रिजल्ट को है वो 2 महीने आपके गुजर चुके हैं। कितने रिजल्ट, इसका रिजल्ट आए कितने महीने निकल गए हैं? 2 महीने निकल गए हैं। ठीक है, काउंसलिंग को कितना महीना हो गया है? काउंसलिंग को आपके 1.5 महीना समथिंग है वो आपके हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रदेश के 1.20 लाख विद्यार्थियों से पंजीयन शुल्क के नाम पर 3-3 हज़ार के हिसाब से 36 करोड़ रुपये जमा करवाए गए। लेकिन विद्यार्थियों का आवंटन कब होगा, इस बारे में विद्यार्थियों को अधिकारी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। पंजीयक शिक्षा विभाग को डीलेट की जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेजों के आवंटन में देरी के पीछे के कारण स्टाफ कम होना और चुनाव ड्यूटी बताया जा रहा है। देखो भाई, चुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों का भविष्य 1 साल बर्बाद कर रहे हो आप, हैं। मतलब चुनाव तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हो रहे हैं। 5 साल कंप्लीट होते आप चुनाव करवा रहे हो और एग्जैक्ट टाइम टू टाइम पर आप इन विधायकों को, ठीक है, ज्वाइनिंग भी कराओगे। भाई इनका भी तो लेट होना चाहिए ना, इनके लिए भी तो फॉर्म भरे जाने चाहिए। 2-2, 3-3 महीने तक फॉर्म अटके रहने चाहिए, फिर इनका भी ज्वाइनिंग होना चाहिए, है ना। शिक्षा विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों का कीमती 1 साल है वो बर्बाद हो रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखिए 377 कॉलेज है, 1.20 लाख में से 37 हज़ार को देना है प्रवेश। ये है आपकी सीटों को बढ़ने को लेकर जानकारी। अब इस न्यूज़पेपर के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है कि 37 हज़ार सीटें हो जाएगी, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। न्यूज़पेपर को पता होगा
तो वो बता भी देगा, लेकिन उसने है वो इस न्यूज़ के अंदर कोई सोर्स नहीं दिया है। ठीक है, सोर्स होते हैं भाई, आप कहीं से न्यूज़ लेकर आ रहे हो ना, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है भाई, हमको उस फलाना आदमी ने बताया है। ठीक है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी, शिक्षा विभाग की स्टोरी कवर कर रहे हो तो आपको सोर्स देना पड़ता है कि इस आदमी ने या इस अधिकारी ने हमको बताया है कि 37,000 को प्रवेश मिलेगा। ऐसा इस न्यूज़पेपर के अंदर कहीं भी नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी फेंकने वाली बात हो गई आपके, जहाँ पहले सीटें 25,000 के समथिंग थी, 25,500 सीटें लगभग पिछले साल जो एडमिशन हुआ था उससे आप सीधे सीटें बढ़ा रहे हो, यहाँ पर 11,000 के समथिंग सीटें बढ़ा रहे हो। ये तो मैं न्यूज़ को जो 37,000 सीटें बढ़ने की है, मतलब 10,000 11,000 सीटें बढ़ने की है, ये तो मैं इस न्यूज़ को मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब तक सोर्स नहीं है इसके अंदर इसको ऑफिशियल हम नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए इसने बताया कि 23,000 अन्य कोर्सों में जाएंगे। अब जो पीछे 83,000 तो अन्य कोर्स में जाएंगे। ठीक है, समस्या उन विद्यार्थियों को होगी। ठीक है, अब समस्या उन विद्यार्थियों को तो नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब उनके लिए पक्का हो जाएगा कि अलॉटमेंट हमारा हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब आप ना तो बीए में एडमिशन ले पा रहे हो, ना बीए की अब एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, जेएनयू के चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, सभी के एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं, बीए, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो अन्य कोर्सेज हैं उसके एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी कन्फ्यूज़न के अंदर है, मैं कहीं इधर बीए में लग जाऊँ, इधर फॉर्म भर दूँ एग्ज़ाम फॉर्म, तो मेरा बीएचसी में हो गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो उस वजह से विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं। ये देखो न्यूज़ के अंदर आपको दे रखा है, विद्यार्थी बोले एडमिशन की प्रतीक्षा करें या प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन करें। समझ गए भाई, या तो बीएचटीसी में एडमिशन की वेट करें एडमिशन के लिए, या प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन करें। क्योंकि यहाँ पर देखो स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसके लिए महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरवाने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। ऐसे में अभ्यर्थी असमझ में कि डीलेड कॉलेज में एडमिशन की प्रतीक्षा करें या स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन करें। समझ गए भाई, या तो बीएचटीसी में एडमिशन का वेट करें, या बीएचटी जो बीए का कॉलेज है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम है, स्नातक है, ग्रेजुएशन है, उसके लिए हम आवेदन करें परीक्षा के लिए। ठीक है ना, जो पीटीटी की परीक्षा हुई थी आपकी 21 मई को, उसका तो कब का ही है, वो सितंबर के अंदर ही है, वो लगभग आवंटन की प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी, लेकिन कुछ सीटें जो पीछे बस गई थी उसको लेकर अभी भी आवंटन चल रहा है। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गई आपके, समझ गए। तो अब कैसे 3 साल का ये कोर्स हो रहा है आप लोग देख लो। ठीक है, 3 साल का कोर्स होने का मतलब ये है कि जो 2022 के विद्यार्थी थे उनको 2023 में कॉलेज लॉट हुआ है। ठीक है ना, अब जो 2023 के विद्यार्थी उनको 2024 में कॉलेज अलॉट होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी आपके समझ लो कि आपका सेशन 2024 में शुरू होगा, अलॉटमेंट यदि अगले 10 दिन में हो भी जाता है तो सेशन ऑफिशियली आपके 2024 के अंदर शुरू होगा। तो मतलब 1 साल आपका सेशन लेट चल रहा है। 1 साल मतलब 2 साल का डिप्लोमा कैसे हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। ठीक है ना, इसमें किसी भी सोर्स नहीं दिया गया, किसी भी अधिकारी को यहाँ पर बयान नहीं लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो परेशानी स्थिति स्पष्ट करने को कोई तैयार नहीं है। समझ गए, न्यूज़पेपर ने भी अपनी भाई बता दी बात, कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो न्यूज़पेपर ने जो भी सोर्स उनके पास फैक्ट डेटा था उससे इस अनुसार ही स्टोरी बनाई है। ठीक है, देखो यहाँ पर 37,000 विद्यार्थियों को प्रवेश हो पाएगा, लेकिन महाविद्यालय आवंटन न होने के कारण सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थी स्नातक कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार पीटीटी की ओर से आयोजित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और उसे डीएलएड का महाविद्यालय आवंटित हो जाए ऐसा वे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब जो इसके अंदर बड़ा कारण दिया है कि भाई चुनाव ड्यूटी और कर्मचारियों का व्यस्त होना, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। कुछ न्यूज़पेपर वजह ये भी बता रहे हैं कि पंजे का पद रिक्त था, उसकी वजह से है वो ये आपके आवंटन नहीं हुआ है। तो पंजे का पद भी है वो फाइनली कल या परसों में भर दिया गया है। जो न्यूज़ रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके अनुसार पंजे का पद है वो नियुक्त कर दिया गया है, नए पंजीक नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आचार संहिता हटी है वैसे ही जो है वो पंजे का पद भी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बात है वो यहाँ पर कर ली। अब मेरी ओपिनियन, सबसे पहली ओपिनियन भाई, जहाँ पर बात की जा रही है कि पैसे बच्चों से लिए गए हैं और ये बच्चे को पैसे 1 साल तक रोके जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस पैसे का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम इस बड़ी मात्रा में कैलकुलेट करते हैं तो शिक्षा विभाग है वो बच्चों के पैसों से पैसे कमा रहा है, कुल मिलाकर के अपना बिजनेस कर रहा है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, मेरी ओपिनियन की बात कर लेते हैं कि भाई
37,000 सीटें। इसके ऊपर मैं है वो रिले नहीं करता हूँ इस न्यूज़ पर, ठीक है। इतनी सीटें कभी नहीं बढ़ सकती है, ये बिल्कुल आंकड़े गलत दिए गए हैं, मेरी तरफ से ये राय है। तीसरी बात करते हैं कि वे 3 साल की बीएसटीसी, तो बिल्कुल अब ये 3 साल की बीएसटीसी हो रही है, ठीक है। इसको लेकर है वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कर क्या सकते हैं बताओ। अब हमारे हाथ में ये है कि हम कल है वो मेल अभियान करने वाले हैं जल्दी अलॉटमेंट को लेकर, कल सोमवार को। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी तैयार रहेंगे। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यदि आपने यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी है। बाकी अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। कोई भी कमेंट हो तो अब कमेंट कर देना अच्छे से, ठीक है। आपकी कोई राय हो, ठीक है, गुस्सा हो, वो भी आप यहाँ निकाल सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।